सुखी बसै मस्कीनियाँ आपने वार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जाप साहब में आई छंद मधुवार छंद, इनमें आए छंदों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। मधुवार छंद में 7 छंद हैं। मधुवार छंद 2 बार गुरु गोविंद सिंह जी ने जाप साहब में रखे हैं। मधुवार छंद तो प्रसाद, अर्थात तो प्रसाद तेरी कृपा से इसकी रचना की जा रही है। गुण गण उदार, महिमा अपार, आसन अभंग, उपमा अनंग। हे परमात्मा, तू बेअंत गुणों का मालिक है। गुण गण, गुणों का समूह, और तू खुले दिल वाला उदार है। गुण गण उदार, महिमा अपार, तेरी महिमा अपरंपार है, सबसे ऊंची है, अपार है। आसन अभंग, तेरा आसन अभंग है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। आसन अभंग। उपमा अनंग, तेरी जो उपमा है, तेरी जो वडियाई है, वो अनंत है, बेअंत है। अनुभव प्रकाश, निस्दिन अनास, आजान बाहो शाहान शाह। अनुभव प्रकाश, परमात्मा अपने आप में ही स्वयं प्रकाश हुआ है, वो किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया। अनुभव प्रकाश, अपने अनुभव से ही इसका प्रकाश हुआ है। निस्दिन अनास, निस्दिन, निस कहते हैं रात, दिन अर्थात दिन, दिन रात वो ज्ञान का प्रकाश और अनाश, वो उसका नाश नहीं होता, सदैव वो चमकता रहता है। आजान बाह, आजान बाह अर्थात ऐसा माना जाता है कि आजान बाह जिसके होते हैं वो अवतार पुरुष होते हैं। जिनके हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं वो आजान बाह कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के हाथ घुटने के नीचे तक थे, क्योंकि वो अवतार पुरुष थे। आजान बाह। शाहान शाह, तू शाहों का भी शाह है। अनुभव प्रकाश, निस्दिन अनास, आजान बाह, शाहान शाह। राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। तू राजाओं का भी राजा है और सूरजों का भी सूरज है। भान कहते हैं सूरज को। भानान भान, तू सूरजों का भी सूरज है। देवान देव, तू देवताओं का भी देव है। और तेरी उपमा महान है, बेअंत है। उपमा महान। राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल। इंद्रान इंद्र, तू इंद्रों का भी इंद्र है। बालान बाल, बाल कहते हैं ऊंचे को, बाला, तू ऊंचे से भी ऊंचा है। बालान बाल। रंकान रंक, तू रंकों फकीरों में भी महाफकीर है, उनका कोई, तेरा कोई सानी नहीं। रंकान रंक, कालान काल, तू काल का भी काल है, तू मौत का भी काल है। इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल। अनुभूत अंग, तेरे अंग जो हैं वो अद्भुत हैं। आभा अभंग, तेरी आभा भंग नहीं होती, सदैव रहती है। आभा कहते हैं किसी के प्रकाश को। ऐसा माना जाता है कि अवतार पुरुषों की अपनी आभा रहती है। आभा, आप चित्रों में देखते होंगे अवतार पुरुषों के पीछे एक प्रकाश जैसा चक्र रहता है, उसे आभा कहते हैं। आभा अभंग, तेरी आभा भंग होने वाले नहीं, सदैव
चमकती रहती है। गत मित अपार, तेरी हालत और तेरी गिनती मिनती अपार है, उसे कोई पार नहीं पा सकता, तेरी कोई गिनती नहीं कर सकता, तेरी कोई हालत बयान नहीं कर सकता। गतमित अपार, गुण गण उदार, गुण गण अर्थात तू बेअंत गुणों का मालिक है और तू सबसे ऊंचा खुले दिल वाला है। गुण गण उदार। मुन गण प्रणाम, तपस्वियों के समूह जिसे मुनिगण कहते हैं, वो तुझे प्रणाम करते हैं। मुन गण प्रणाम। निर्भय निकाम, तू कामना रहित और निर्भय है, तुझे डर नहीं लगता। निर्भय निकाम। अतिदूत प्रचंड, अतिदूत अर्थात अद्वितीय, अद्वितीय प्रचंड, महान, बहुत बलवान, बेअंत शक्तिशाली। अद्वितीय प्रचंड, अतिदुत प्रचंड, मितगत अखंड, तेरी गिनती में कभी कमी या ज्यादा नहीं हो सकती, अखंड रहती है। मितगत अर्थात हालत और गिनती मिनती अखंड रहती है। मितगत अखंड। मुन गण प्रणाम, निर्भय निकाम, अतदूत प्रचंड, मितगत अखंड। आलिस्य करम, अदृश्य धर्म, सर्वभरनांडय, अनडंड बाढ़। तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तेरे काम हमेशा सफल ही होते हैं। तेरे में कोई आलस्य, तेरे कर्मों में कोई आलस्य कभी कोई कहीं प्रतीत नहीं होता। आलस्य कर्म। अदृश्य धर्म, तेरे जो न्याय हैं, धर्म हैं, वो अदृश्य रहते हैं लेकिन सच्चे, सुच्चे और सदैव मनखों के भलाई के लिए रहते हैं। अदृश्य धर्म। सर्वभरनांडय, तेरी जो सृष्टि है वो आभरणों से, गहनों आदि से, सुंदरता से भरपूर है। सर्वाभरणांडय, अनडंड बाढ़े। अनडंड बाढ़े अर्थात तेरी कोई ताड़ना नहीं कर सकता, तुझे कोई आंख भर के देख सके ऐसी किसी में हिम्मत नहीं होती। अनडंड बाढ़े। आलिस्य करम, अदृश्य धर्म, सर्वभरनांडय, अनडंड बाढ़े। एक और छंद आई है, चाचरी छंद, जिनमें 2 छंद है, उन्हें भी आज विचार लेते हैं। चाचरी छंद तो प्रसाद, तेरी कृपा से, तेरे प्रसाद से रचना की जा रही है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे। गोविंदे अर्थात महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, तू धरती के सब जीवों को उनके दिल की बात जानता है। गोविंदे। मुकंदे, सबको मुक्ति देने वाला है। उदारे, तू खुले दिल वाला उदार है। अपारे, तू बेअंत है। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे। हरियंग करियंग निर्नामे अकामे। हरियंग अर्थात तू सबका नाश करने वाला है। करियंग, सब करने वाला, पैदा करने वाला, नाश करने वाला तू ही है। करियंग। निर्नामे, तेरा कोई नाम नहीं। अकामे, तुझे कोई कामना नहीं प्रभावित कर सकती, तू कामना रहित है, कामना से भी परे है। हरियंग करियंग निर्नामे अकामे। एक और छंद आई है, भुजंग प्रयात छंद। चतुर्चक्र कर्ता, चतुर्चक्र हरता, चतुर्चक्र दाने, चतुर्चक्र जाने। गुरु महाराज कहते हैं चतुर्चक्र। चतुर्चक्र अर्थात चारों कुंटों में, चारों पासे, 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में तू ही करने वाला है, तू ही इन्हें पैदा करने वाला है। चतुर्चक्र कर्ता, चतुर्चक्र हरता, तू इनको हरने वाला भी है। चारों दिशाओं में इनका नाश करने वाला भी परमात्मा तुम ही हो। चतुर्चक्र दाने, चारों दिशाओं में दान करने वाले भी दानी आप ही हो। चतुर्चक्र जाने, सबकी दिलों की बात जानने वाले परमात्मा, चारों दिशाओं में जानने वाले परमात्मा तुम ही हो।
चतुर्चक्रवर्ती, चतुर्चक्र भर्ती, चतुर्चक्र पाले, चतुर्चक्र काले। चारों दिशाओं में, चौकुंटों में मौजूद रहने वाला, वर्ती अर्थात मौजूद रहना, मौजूद रहने वाले परमात्मा केवल एक ही हैं, चतुर्चक्रवर्ती। चतुर्चक्र भर्ती, सबका पालनहार करने वाले, पालन करने वाले परमात्मा भी चारों दिशाओं में केवल अकाल पुरख ही हैं। चतुर्चक्र पाले, वो सबकी पालना भी करते हैं। चतुर्चक्र काले, सबका विनाश भी करते हैं, सबका अंत भी करते हैं। चतुर्चक्र पासे, चतुर्चक्र वासे, चतुर्चक्र मानिए, चतुर्चक्र दानिए। महाराज कहते हैं कि परमात्मा चारों ओर उसका फैलाव है, वो चारों ओर रहता है। चतुर्चक्र पासे, चतुर्चक्र वासे, उसका वास है। चतुर्चक्र मानिए, चारों दिशाओं में सब उसको मानते हैं। चतुर्चक्र दानिए, चारों दिशाओं में दान करने वाला भी परमात्मा ही है। एक और छंद आई है, चाचरी छंद, जिसमें महाराज कहते हैं न सत्र, न मित्र, न भरमंग, न भित्र। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा तेरा कोई शत्रु नहीं, तेरा कोई मित्र भी नहीं, और तू किसी भ्रम में नहीं आता, तू भ्रम से भी दूर है, और न भृतय अर्थात तुझे कोई चोट भी नहीं पड़ती। न कर्मंग न काये, अजन्मंग अजाए। हे परमात्मा, तू कर्मों के अधीन नहीं, और कर्मों के वश होकर तुझे कोई शरीर धारने की भी जरूरत नहीं। न कर्मंग न काये, अजन्मंग अजाए। तू जन्मों से भी दूर और पैदा होने से भी दूर, अजन्मंग अजाए है। न सत्र, न मित्र, न भरमंग, न भित्र, न कर्मंग न काये, अजन्मंग अजाए। अंतिम छंद है, न चित्र, न मित्र, परे हैं पवित्र। हे परमात्मा, तेरी कोई तस्वीर नहीं, तेरा कोई मित्र नहीं, तू सबसे दूर है और पवित्र है। न चित्र, न मित्र, परे हैं पवित्र। पृथ्वी से, आदि से, अदृश्य, अकृष्य। पृथ्वी से तू धरती का मालिक है, आदि से शुरू से ही इस धरती का तू मालिक है, अदृश्य तू दिखलाई नहीं देता, अदृश्य है, अकृष्य तू आकर्षण में भी आकर्षित नहीं हो सकता, तुझे कोई आकर्षित भी करने में असमर्थ रहता है। पृथ्वी से, आदि से, अदृश्य, अकृष्य। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। कल से भगवती छंद तोपशाद की आरंभता है। ये काफ़ी लंबी छंद है, इसलिए दास ने छोटी छोटी छंदे उनको आज आपसे साझे किए। ऐसा करते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।